मैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। व्याख्यान का विषय है न्याय दर्शन में पदार्थ विचार। न्याय दर्शन एक वस्तुवादी दर्शन है जिसमें 16 प्रकार के पदार्थों को माना गया है और ये कहा गया है कि ये 16 प्रकार के पदार्थ के पूर्ण ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान से मुक्ति होती है तो 16 पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए। और ये जो 16 पदार्थ हैं उनमें सबसे पहला है प्रमाण। प्रमाण प्रमायाः करणमिति प्रमाणम, यानी प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं, अर्थात यथार्थ ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। और न्यायिक 4 प्रकार के मूल प्रमाण मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। तो ये 4 प्रकार के प्रमाण जिनका प्रमाण विचार में व्याख्या की जा चुकी है। दूसरा है प्रमेय। प्रमाण का जो विषय है वो प्रमेय है। तो प्रमेय यानी वह विषय जो प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है। तो प्रमाणों के द्वारा जाना जाने वाला विषय प्रमेय कहलाता है। और न्याय दर्शन में 12 प्रकार के प्रमेय माने गए हैं, जिसमें पहला प्रमेय है आत्मा। आत्मा तो नित्य तत्व है, लेकिन चेतना इसका आगंतुक धर्म है, स्वरूप धर्म नहीं है। ये न्याय दर्शन की आत्मा के संदर्भ में एक वैशिष्ट्य है कि ये चेतना को आत्मा का स्वरूप धर्म न मान करके आगंतुक धर्म मानते हैं। दूसरा है शरीर, यानी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जो भी हम धर्म करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो जिसके माध्यम से करते हैं वो शरीर है। शरीर का भी महत्व होता है। तीसरा है 5 ज्ञानेंद्रियां, यानी आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, इनका भी महत्व है। ज्ञान के लिए ये अपने अपने विषयों का ज्ञान करते हैं, तो इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां प्रमेय हैं। और चौथा है इंद्रियों के अर्थ, यानी इन ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, तो सभी इंद्रियों के अपने अपने अलग अलग विषय हैं। रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, ये सब इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, तो ये भी प्रमेय हैं। 5वां है बुद्धि अर्थात ज्ञान, ये भी प्रमेय है। छठा मन, जो आंतरिक इंद्रिय है, जो सुख दुख का कारण है, तो वो भी प्रमेय है। 7वां है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। और प्रवृत्ति शरीर से भी हो सकती है, प्रवृत्ति वाणी से भी हो सकती है, मन से भी हो सकती है। 8वां है दोष, राग द्वेष मोह, इनको दोष कहा गया है। 9वां प्रेत्य भाव, पुनर्जन्म। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जो है वो प्रेत्य भाव को, पुनर्जन्म को प्राप्त करता है, तो पुनर्जन्म का अपना महत्व है। 10वां फल, यानी पूर्व कर्मों से जो उत्पन्न होता है, जो परिणाम उत्पन्न होता है पूर्व कर्मों से, वो फल कहलाता है। 11वां दुख है, कष्ट सभी को होता है, तो ये जो व्यक्ति को कष्ट होते हैं उन्हें दुख कहा गया है। और 12वां है अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है दुख से पूर्ण रूप से निवृत्ति। दुख की निवृत्ति मोक्ष है। तो ये 12 प्रकार के प्रमेय न्याय दर्शन में माने गए हैं। और तीसरा पदार्थ है संशय। संशय मन की उस अवस्था को कहते हैं जहाँ 2 या 2 से अधिक विकल्प होते हैं। कभी कभी व्यक्ति इस संशय में पड़ जाता है कि इसे करूं या इसे करूं, ये रस्सी है कि सर्प है, रस्सी है कि सर्प है, इस संशय में पड़ जाता है। अंधेरे में जब वो तना कटा हुआ वृक्ष देखता है, ठूठ देखता है, तो उसे लगता है ये व्यक्ति है या ठूठ है, व्यक्ति है या ठूठ है। तो इसे संशय कहा गया है। 2 या 2 से अधिक विकल्प होने पर संशय कहलाता है। चौथा है प्रयोजन,
यानी किसी भी कार्य करने का जो उद्देश्य है वो प्रयोजन कहलाता है। और ये प्रयोजन कभी कभी तो इष्ट की प्राप्ति का होता है और कभी कभी यानी इष्ट वस्तु जो हम वांछित वस्तु है उसकी प्राप्ति का प्रयोजन होता है, और कभी अनिष्ट वस्तु के त्याग का प्रयोजन होता है। इसलिए प्रयोजन दो तरह के होते हैं, यानी हम किसी को प्राप्त करना भी चाहते हैं और किसी को छोड़ना चाहते हैं। और पांचवा है दृष्टांत। दृष्टांत उदाहरण, किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए, समझाने के लिए जो हम उदाहरण देते हैं तो वो दृष्टांत कहलाता है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये दृष्टांत दिया। तो पर्वत में धुआं है इसलिए पर्वत में अग्नि को सिद्ध किया। तो दृष्टांत के द्वारा किसी चीज़ को सिद्ध किया जाता है, यानी वो जो उदाहरण है, दृष्टांत है, जो उदाहरण है उसी को दृष्टांत कहते हैं। छठा है सिद्धांत। तो यानी हर दर्शन के अपने कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। प्रत्येक दर्शन का जो यानी प्रत्येक दर्शन का जो एक तरह से युक्त मान्यता है उसी को सिद्धांत कहा गया है। तो हर दर्शन की जो युक्त मान्यता वो सिद्धांत कहलाता है। वेदांत में मायावाद का सिद्धांत है, जैन में अनेकांतवाद का सिद्धांत है, तो बौद्ध में प्रतिसमुत्पाद का सिद्धांत है। तो ये उस दर्शन की युक्त मान्यताएं हैं। और जैसे हम कह सकते हैं कि चेतना आत्मा का स्वरूप लक्षण है, ऐसा जैन धर्म में माना गया है, और चेतना आत्मा का आगंतुक लक्षण है, ऐसा न्याय में माना गया है। तो ये भी एक अलग अलग सिद्धांत हो गए। अवयव कहते हैं कि जब जो किसी चीज़ की सिद्धि अनुमान से करते हैं तो वो अवयव कहलाता है। और अवयव में जो है पंचावयव प्रसिद्ध है, यानी 5 अवयव, अर्थात जो अनुमान में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 अवयव की मान्यता न्याय दर्शन में मानी गई है। प्रतिज्ञा पर्वत में अग्नि है, हेतु क्योंकि पर्वत में धुआं है, उदाहरण जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, उपनय पर्वत में धुआं है, निगमन इसलिए पर्वत में अग्नि है। तो इस तरह से पंचावयव कहलाता है, अवयव पंचावयव है। और 8वां है तर्क। तो किसी भी विषय को सिद्ध करने के लिए जो युक्तियाँ दी जाती हैं वो तर्क कहा गया है। कोई भी विषय है उसको सिद्ध करने के लिए जो भी युक्ति देते हैं तो उन युक्तियों को तर्क कहा जाता है। और तर्क से कोई चीज़ सिद्ध होता है। जैसे न्याय दर्शन में ईश्वर को सिद्ध करने के लिए तर्क दिया गया कि ईश्वर जो है सृष्टि का कर्ता है, ईश्वर अदृष्ट का अधिष्ठाता है, ईश्वर वेदों का कर्ता है, ईश्वर वेदों के द्वारा जाना जाता है। ये ईश्वर को सिद्ध करने के लिए तर्क दिए गए हैं। 9वां है निर्णय। जो किसी भी विषय का निश्चित ज्ञान होता है वो निर्णय कहलाता है। और ये एक तरह से संशय को दूर करता है, और संशय के दूर होने पर ही निर्णय होता है। तो किसी भी विषय और जब उससे संबंधित सारे प्रकार के संशय का निराकरण हो जाता है तो जो निश्चित ज्ञान है उसको निर्णय कहा जाता है। 10वां है वाद। वाद जो है ऐसा देखा जाता है कभी कभी व्यक्ति अपने पक्ष में तर्क दे करके अपने पक्ष को मजबूत करना चाहता है। तो वादी जब अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए अपने पक्ष में तर्क देते हैं तो उसको वाद कहा जाता है। और जल्प है, 11वां जल्प है। जल्प में यहाँ किसी निर्णय पर पहुँचने की इच्छा नहीं होती, कोई सत्य तक पहुँचने की इच्छा नहीं होती। यहाँ जो वादी और प्रतिवादी जो है केवल विषय को अपने तर्क के जाल में उलझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जल्प को व्यर्थ का बकवास भी कहा जाता है। और प्रायः केस में जब वकील बहस करता है उसके पास कोई ठोस लॉजिक नहीं होता, ठोस एविडेंस नहीं होता, प्रमाण नहीं होता, तो वो जल्प का सहारा लेकर के समय पास करता है और अगली तारीख लेता है। तो जल्प एक तरह से यानी व्यर्थ का बकवास है जो कि
यानी व्यक्ति अपने पक्ष में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, और पक्ष में क्या मेन बात तो ये है कि वो अ, समय को पास करने की कोशिश करता है और वाकजाल में उलझाने की कोशिश करता है विषय को। 12वां है वितंडा। यहाँ वादी अपने पक्ष का समर्थन न करके विपक्ष का खंडन करने में अपनी सारी ऊर्जा लगाता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति जो है अपने पक्ष में तो तर्क नहीं दे रहा है, लेकिन प्रतिवादी का खंडन कर रहा है, बार बार प्रतिवादी का खंडन करना, ये वितंडा कहलाता है। उसी में अपनी सारी ऊर्जा लगाना वितंडा है। नेक्स्ट यानी 13वां है हेत्वाभास। हेत्वाभास प्रायः जो है ये माना जाता है कि किसी भी अनुमान का आधार हेतु होता है। हेतु से हम अनुमान को सिद्ध करते हैं, साधन से साध्य को सिद्ध करते हैं। लेकिन जब अनुमान में हेतु जो है वो मूल रूप में प्रयोग में ना आकर के आभास रूप में होता है तो उसको हेत्वाभास कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि शब्दों नित्य है कृतकत्वात्। अब शब्द नित्य है क्योंकि कृतकत्वात् उत्पन्न होता है। तो यहाँ जो कृतकत्वात् है उत्पन्न होना, ये जो हेतु है ये साध्य को सिद्ध नहीं कर रहा है बल्कि उसको असिद्ध कर रहा है, इसलिए ये हेत्वाभास है। ये हेतु नहीं है, हेत्वाभास है। ये शब्द की नित्यता को सिद्ध नहीं कर रहा है बल्कि ऐसा लॉजिक दे रहा है कि जिससे सिद्ध हो कि शब्द नित्य नहीं अनित्य है। तो ये कृतकत्वात् यहाँ हेतु के रूप में न प्रयुक्त होकर के हेत्वाभास के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जहाँ हेतु वास्तविक रूप में प्रयुक्त न होकर के आभास रूप में होता है उसे हेत्वाभास कहते हैं। 14वां है छल। प्रतिवादी जो है कभी कभी ऐसा होता है जब प्रतिवादी किसी शब्द का जो बोधित अर्थ है, मान्य अर्थ है, उसको न लेकर के जब दूसरा अर्थ लेकर के विषय में दोष दिखाता है तो वो छल है, यानी छलने की कोशिश करता है। अब एक उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे व्यक्ति खाना खाने बैठा है और वो कहता है सैंधव लाओ, तो व्यक्ति घोड़ा ला के खड़ा कर देता है, जबकि वो खाना खाने बैठा है तो उसको नमक चाहिए। वो नमक के अर्थ में सैंधव का प्रयोग कर रहा है, लेकिन प्रतिवादी जो है छलने के लिए जो है वो घोड़ा ला के खड़ा कर देता है। ऐसे ही बालक के पास नव कंबल है, तो किसी के पास अगर नया कंबल है तो बालक के पास नव कंबल है, तो प्रतिवादी नव का अर्थ नया न लेकर के नव लेकर के कहता है, छलने की कोशिश करता है, नहीं नव कंबल नहीं है, तो ये छल है। और जाति, ये भी छल की तरह एक दुष्ट उत्तर होता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि जब वादी कोई वादी की दोष रहित युक्ति का खंडन करने के लिए प्रतिवादी जो है कोई दुष्ट अनुमान की सहायता लेता है तो वो जाति कहलाता है। जैसे शब्द अनित्य है क्योंकि वह कार्य है। अब ये वादी कह रहा शब्द अनित्य क्योंकि वह कार्य है, यानी उत्पन्न होता है, लेकिन प्रतिवादी जो है ये कहकर कि शब्द नित्य है क्योंकि ये जो है काल की तरह अदृश्य है। तो ऐसा कह करके यानी दुष्ट उत्तर दे करके जाति प्रस्तुत करता है, तो ये भी एक प्रकार का दुष्ट उत्तर होता है, दुष्ट अनुमान होता है। तो ये दुष्ट अनुमान को ही जाति कहते हैं। और 16वां था अंतिम पदार्थ है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान कहते हैं पराजय के स्थान को। और पराजय कब होती है? या तो व्यक्ति को गलत ज्ञान हुआ है तब पराजय होती है, और या ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान है, तब पराजय होती है। तो पराजय के मुख्यतः दो कारण होते हैं, एक तो गलत ज्ञान हो गया और दूसरा जो है अज्ञान। तो इस तरह से निग्रह स्थान एक तरह से गलत ज्ञान और अज्ञान के आधार पर होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि न्यायिक 16 प्रकार के पदार्थ मानते हैं। ये न्याय दर्शन की मूल्य मान्यता है 16 पदार्थ की, और उनका ये कहना है कि इन्हीं 16 पदार्थों के आधार पर इन 16 पदार्थों का ज्ञान जो है मूलतः जो है ये मोक्ष है
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्याय दर्शन में पदार्थ विचार का अपना महत्व है।